जहां दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र की दलील शांतिपूर्ण नहीं थी। सीजेपी का प्रोटेस्ट केंद्र की तरफ से यह बयान सामने आया है और इस दौरान याचिका सिर्फ प्रचार के लिए लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र की दलील केंद्र की तरफ से दी गई है। केंद्र का साफ तौर पर कहना है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण नहीं था, याचिका सिर्फ प्रचार के लिए लगाई गई थी। मामले की अगली सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ेंगे। विशाल, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट देखने को मिला और अब दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने दलील दी कि शांतिपूर्ण नहीं था सीजेपी का प्रोटेस्ट और याचिका सिर्फ प्रचार के लिए लगाई गई थी। हालांकि पूरे मामले में अब सुनवाई सितंबर में निर्धारित की गई है, लेकिन इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। बिल्कुल देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में दरअसल आज इस मामले को जो है सुना गया है, क्योंकि जब 20 जुलाई को छात्रों का प्रदर्शन था, उस दौरान पुलिस की तरफ से उन छात्रों को रोकने के नाम पर जो लाठीचार्ज की कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर एक याचिका जो है कोर्ट के सामने रखी गई थी। और उस दौरान कोर्ट ने जो है घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी और बॉडी कैमरा फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस भी जारी किया है। अब दिल्ली पुलिस जो है इस नोटिस पर कोर्ट के सामने अपना जवाब रखेगी और ये बताएगी कि आखिर कुछ ऐसे पुलिसकर्मी थे जो बिना नेम प्लेट के और सिविल ड्रेस में भी जो है छात्रों पर एक्शन कर रहे थे। इन सबको लेकर भी याचिका में जवाब मांगा गया है। फिलहाल 11 सितंबर जो अगली डेट है, इस दौरान अब इस मामले में सुनवाई की जाएगी। बिल्कुल विशाल, इस दौरान कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए और जो भी तथ्य दिल्ली पुलिस के पास हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाए। देखिए, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो या फिर बॉडी कैमरा फुटेज हो और भी अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जो जितने भी जो एसओपी के अनुसार बनाए जाते हैं, उन सभी को संरक्षित रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि जो जनहित याचिका है इस पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करे। विशाल, 11 सितंबर मामले की अगली सुनवाई होगी। इस दौरान केंद्र को और दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष रखना होगा। बिल्कुल, देखिए लगातार ये मामला जो है पहले से ही जो सीजेपी का प्रदर्शन है इन कोर्ट में चल ही रहा था और 20 जुलाई को जो प्रदर्शन के दौरान हिंसा देखने को मिली और फिर पुलिस की जो कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया गया, इसमें कई छात्र काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि छात्रों की तरफ से भी जो है एक छात्रों के तबके की तरफ से पुलिस के ऊपर भी कई हमले किए गए, जिसमें पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, सार्वजनिक संपत्ति का जो है नुकसान किया गया। तो इन दोनों मामलों को लेकर पुलिस भी जाहिर तौर पर अपना पक्ष रखेगी और केंद्र सरकार भी अपने जो है इसको जवाब देगी। बिल्कुल विशाल, हालांकि दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन लगातार जारी है और दिल्ली पुलिस इस दौरान सीजेपी के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है, स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण बनी हुई है। सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अब यहां सीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो बातचीत के रास्ते में आगे नहीं आएंगे, अब सरकार को पहल करनी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन कैसे इस मुद्दे का समाधान निकलेगा, कब तक बातचीत संभव मानी जा सकती है, कब इस दिशा में कोई अहम कदम उठाया जाएगा? बातचीत का दौर हम कह सकते हैं शुरू हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले जिस दिन प्रोटेस्ट का संसद मार्च का आह्वान था, उस दिन सीजेपी के 2 प्रवक्ता जो है जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। उसके बाद बीते शाम को जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र दोनों जो है सोनम वांगचुक से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने उनका हाल जाना और सोनम वांगचुक की एक शर्त ये भी थी अपनी भूख हड़ताल तोड़ने को लेकर कि जो उनका भूख हड़ताल है वो कुछ शर्तों पर वो तोड़ेंगे, जिसमें एक शर्त थी कि कुछ प्रतिनिधि आकर उनसे अस्पताल में मुलाकात करें। तो हम कह सकते हैं कि सरकार अपनी तरफ से ही अब छात्रों की बात सुनने के लिए आगे आ रही है और धीरे धीरे करके पूरा प्रोसेस जो है वो अपना रही है। और ये संभावना है कि अगर इसी प्रकार सकारात्मक बातचीत दोनों पक्षों के बीच होती रही तो जल्द से जल्द इस मसले का समाधान निकलेगा।
बिल्कुल विशाल, हालांकि कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी दिल्ली पुलिस ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने के एवज में डिटेन किया। लेकिन आज जब संसद में सत्र शुरू हुआ तो हंगामेदार ये सत्र इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना कि पीएम आवास के बाहर घेराव इसलिए किया जा रहा था, प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा था क्योंकि बातचीत नहीं सुनी जा रही थी और छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया जा रहा था। पीएम आवास की तरफ से ही जो है क्योंकि राहुल गांधी ने भी कल पीएम आवास के बाहर एक प्रदर्शन किया और उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद है। और आज भी जो है पूरे दिन इसके विषय को लेकर बयान देने पूरे विपक्ष में जो है देखने को मिली। इधर संसद भवन की बात करें तो वहां पर भी संजय सिंह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद अकेले बैठकर जो है संसद परिसर में भी धरना दे रहे हैं। तो इस मामले को अब जो है काफी ज्यादा राजनीतिक प्रेशर मिलना शुरू हो गया और ये संभावना है कि जल्द से जल्द सरकार कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया जो है सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल हो या फिर छात्रों के ऊपर पुलिस का एक्शन हो या फिर जो छात्रों के प्रदर्शन की जो मांग है उसको लेकर दे सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।